हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? अभी फायदा मुनीर, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज सुन रहे हो मेरी? आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? भैया आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? अच्छा बच्चों, मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जो है हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज इसके मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, अगर आपको एमसीक्यूज इस तरह आ जाए तो मैंने आपसे कहा था कि देखें, मैं ना इस वक्त सबसे पहले बेटा ये है कि
जी बच्चों, तो मजबूरी है कि मैं बहुत मसरूफ था, तो इस वजह से मैं रास्ते में मैंने आपको लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो अ, अ, तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स किया था कि मैथ का हम किस तरीके से उसका चलाते हैं, कौन कौन सा चैप्टर जो है वो आप लोगों ने डिस्कस करना है और कौन कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ा है। मैं फिर आप लोगों को एक दफा बेटा बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो आपका, मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बाइक पे नहीं हूँ। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि बाइक पे हैं। तो बेटा इसमें तो मैंने आपसे कहा था कि पहला जो चैप्टर है वो हमारा है ग्राफ। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें सबसे पहला जो हम करेंगे वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपके पास तीन इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशंस होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सिंपल लाइन की। दूसरी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास होती है उसकी स्ट्रेट लाइन के बाद हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप जानते हो, जिसको आप दो तरजीब मसावात का भी नाम देते हो, और जिसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या मैट्रिक्स में भी आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन आपके पास जिसकी पावर 1 हो, ये एमसीक्यूज में यूएचएस में आएंगे, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, जिसकी बेटा पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कराती है, या वन जिसकी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन कराती है। मसलन आपके पास x प्लस वाई या 2x प्लस 1 या 3x प्लस 6, ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन। और जिसकी पावर 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, जिसको आम लफ्जों में जनरल जो आप कहते थे कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, जिसको आप कहते थे फैक्टराइज करें, द फैक्टराइज द इक्वेशन। तो इस तरीके से आपके पास जो इक्वेशंस होती है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराती है। एक और इक्वेशंस होती है जिसको हम सर्कल की इक्वेशन का नाम देते हैं, और सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसको आप सर्कल की इक्वेशंस का नाम देते हो। अच्छा, इसके बाद एक और इक्वेशंस होती है जिसको इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स का नाम दिया जाता है, इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स। और इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो होती है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी इक्वल टू 0। तो कभी कभार इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक 1 का भी नाम देते हैं। इस तरह की इक्वेशन जो होती है उसको आप इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का नाम देते हो। इसकी इक्वेशन जो है ये अंडे की तरह की शक्ल होती है, अंडे की तरह बेज़वी शक्ल जो है वो तैयार करती है। एक इक्वेशन होती है हमारे पास हाइपर पैराबोलिक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है, जिसको आप ये एक्चुअली दूसरी टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये दूसरी टाइप है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और तीसरी, ये मैं आप लोगों को, आप ऐसा करें, मेरा नंबर किसी से लेकर ना, उसके ऊपर मुझे CR GR जो भी आपके पास बने हुए वो अपना मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। मैं आपको नोट्स उसके ऊपर भेज दिया करूंगा, फिर बाद में उसके नोट्स को जो है वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। आज तो चलो मजबूरी है, ये 2-3 दिन बड़ी मैं मसरूफियात में हूं, तो बहरहाल अच्छा, एक इक्वेशन मैंने बताई कि आपके पास एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है आपके पास है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं, और एक इक्वेशंस मैंने बेटा आपको बताई सर्कल की, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद एक और इक्वेशन होती है जिसको आप इलिप्स की इक्वेशन देते हो, जो अंडा कभी देखे ना, अंडे की शक्ल की इक्वेशन होती है, जिस तरह उसे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अंडे की टाइप की जो है वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है। इस तरह आपके पास एक और इक्वेशन है जिसको हम हाइपरबोला इक्वेशंस का नाम देते हैं, हाइपरबोलिक इक्वेशन। हाइपरबोलिक इक्वेशन में जो अंडे को आधा काट दिया जाए, अंडे को तो आधा काट दिया जाए, तो हाफ जो छिलका बनता है ना, उसको हाइपरबोला का नाम देते हैं।
यानी इसकी इक्वेशन जो होती है वो एक्चुअली पैराबोलिक इक्वेशंस के बराबर होती है, जिसको हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का नाम देते हैं। अच्छा बेटा, जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो एक इक्वेशन इक्वेशन की पैराबोलिक इक्वेशन, एक इक्वेशन होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला जो होती इक्वेशन होती है वो हमारे पास, जो आप उसको आधे अंडे को काट कर ऊपर रख दें वाई एक्सिस पर और आधे अंडे को काट कर एक्स एक्सिस पर नीचे वाई माइनस में रख दें, तो हम उसको कहते हैं हाइपरबोला इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो बहरहाल हमारे पास जो है वो इस तरीके से इक्वेशन जो है वो सिलसिला जो है वो चलता है। तो अब इक्वेशन तो होता लीनियर इक्वेशन जो होता है, इसको किस तरीके से डिस्कस करते हैं मैं आपको नोट्स भेजता हूं। अभी आप मुझे ना अपना GRCR में बार बार मुझे नंबर सेंड कर देना, ताकि मैं अपना आपका जो नंबर उसके ऊपर जो है वो दूं और वो सारी क्लास को सर्कुलेट कर देना, ताकि इन फ्यूचर जो मैं आपको दूंगा उसको ही हमने डिस्कस करना है, उसी को हमने लेकर पढ़ना है। क्योंकि मुझे बेटा इतना कंप्यूटर या मोबाइल नहीं आता, तो ये भी बड़ी मुश्किल से गनीउल्लाह सर से टीचर से सीखा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने वो मुझे सिखा दिया। तो मैंने ऑन ऑफ होना जो है वो बड़ी मुश्किल से आपके मैसेज जो है वो आ रहे हैं, पर ये भी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन या इसकी जो है वो लेक्चर जो है वो हमारा डिलीवर हो रहा है। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो है वो हमारा, मैंने बताया था इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इसकी जो कर्व होती है वो आपके पास एक्चुअली वो एक लाइन की शक्ल की होती है। कर्व एक लाइन की शक्ल की जो इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, और बायोस्टैटिस्टिक्स में जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो हम इसको रिग्रेशन लाइन का भी नाम देते हैं। सरे 10 हम इस चीज को हम स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। अब लीनियर इक्वेशन होती किस तरह की है, जिसकी ये क्या मुसीबत है भाई नेट की। अच्छा बच्चों, ये जिसकी पावर 1 हो वो आपके पास होती है लीनियर इक्वेशन। अब मसलन x+1 है। अच्छा, अगर ये सिंगल वेरिएबल के साथ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरिएबल क्या चीज होती है, ए क्वांटिटी विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। ऐसी क्वांटिटी जो बिलहाज जगह या बिलहाज वक्त तब्दील हो जाए, उसको आप क्या कहते हो, वेरिएबल का नाम देते हो। ए क्वांटिटी विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेस इज नोन एज वेरिएबल। मसलन x, y, z ये आपके पास के कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और अगर आपको ये पूछे a quantity which are not changed with respect to time with respect to place, so this is called constant। नो, ये आपके पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। ऐसा वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो बिलहाज जगह और बिलहाज वक्त, उसको बेटा आप क्या कहते हो, आप कांस्टेंट का नाम देते हो। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिस आप पाई जानते हो कि पाई की कीमत क्या आती है,
पाई की कीमत जो होती है वो जिस तरह आप पी ये 22 ओवर या कीमत जो ईटा की कीमत 3 होती है, इसको आप अच्छा बेटा, मैंने आपको कांस्टेंट जो होता है जिस तरह 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास क्या सारे ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब इसके इसके हट कर हम लेकर आगे चलते हैं, जिसको जो इक्वेशंस को मैं जिक्र कर रहा था कि पहले हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। लीनियर, बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब आ रही है? अब बताओ, आवाज आ रही है?